ये है जी ट्रैक डोंगा गली से, जिसे हम मकामी ज़बान में डोंगा गली भी कहते हैं, वहाँ से ये अयूबिया तक, अयूबिया चेयर लिफ्ट तक ये एक वॉकिंग ट्रैक है। पुराना इसका नाम जो है वो पाइपलाइन। यहाँ से एक डोंगा गली से एक पाइपलाइन जाती है बरास्ता अयूबिया मरी तक। ये अंग्रेज़ के ज़माने में 1902 से ये पाइपलाइन जा रही है। बहरहाल 4 किलोमीटर तवील है ये ट्रैक। जो है ये अयूबिया नेशनल पार्क का हिस्सा है। और यहाँ जाने के लिए जनाब अब हम क्या बोलें, ये आम लोगों से ये पैसे कितने लेते हैं भाई? 20 रुपीज़ ये पर हेड। आप यहाँ से जाएंगे, ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे, आप ये समझ लीजिए सर गाड़ियों का टोल टैक्स होता है, ये इंसानों के लिए टोल टैक्स है जी। और ये यहाँ पे सूवेनियर शॉप्स भी हैं और कोशिश करेंगे वापसी पे यहाँ पे कोई चीज़ें ख़रीदी जाएं, सूवेनियर्स। और ये देख लें जी सूवेनियर शॉप है। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर इस ट्रैक पर जब आप जाते हैं तो यहाँ से अगर आप जाएं बाय रोड अयूबिया तो इट इज़ अबाउट 13-14 किलोमीटर्स, 13-14 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर आप ये ट्रैक यूज़ करें पैदल तो आप उस गाड़ी से पहले पहुंच सकते हैं। और ये ट्रैक बेसिकली आगे जिस तरह मैंने बताया है कि ये अयूबिया नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। इसमें दरख्त काटने की इजाज़त नहीं, कुछ ऐसी हरकत करने की इजाज़त नहीं जिससे इस इलाके की एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता हो। यहाँ आने वाले अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं, जिसकी इजाज़त है डेजिग्नेटेड जगहों पर, और कैंपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अक्सर लोग मैंने देखा है यहाँ पर अपना लेफ़्ट ओवर जिसे हम कहते हैं छोड़ देते हैं। यहाँ पे शॉपिंग बैग, जो खाने पीने की चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हैं उसका तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन बाकी चीज़ें जो लोग छोड़ के जाते हैं ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती है। तो इस नेशनल पार्क में जंगली हयात, वाइल्ड लाइफ, जिसको हम कॉमन लेपर्ड कहते हैं, तेंदुआ, गुलदार, यहाँ के मुकामी लोग उसको शेर भी कहते हैं, हालांकि वो शेर नहीं है, चीता भी कहते हैं, हालांकि वो चीता नहीं है, बहरहाल कॉमन लेपर्ड। और ये मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितने हज़ार, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे डाल दूंगा एग्जैक्ट मालूम करके कितने हज़ार हेक्टर है या एकड़ है ये नेशनल पार्क जो है। इसमें मुख्शपुरी भी आ जाती है। इसमें उस पे टॉप पे जाएं तो वहाँ पे बाकायदा कैंपिंग होती है, कैंपिंग की इजाज़त दी जाती है। और ज़्यादातर ये फॉरेनर्स में जो दीगर ममालिक से लोग आते हैं, हमारे मेहमान, उनमें ये वॉकिंग ट्रैक काफ़ी पॉपुलर है। माजी में यहाँ पर इक्का दुक्का रॉबरी, मगिंग, पैसे, घड़ियाँ, मोबाइल छीनने की वारदातें हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग जल्द ही पकड़े गए। और यहाँ पर आप कोई भी वारदात करके आप कहीं भाग नहीं सकते, और कोई वारदात मुमकिन नहीं है जब तक कि कोई मुकामी शख्स उसमें आपका साथ ना दे। खैर वारदातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, यहाँ पे होती नहीं है। काफ़ी पीसफुल एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ख़वातीन अकेले बग़ैर किसी मेल कंपेनियन के वॉक करती आपको नज़र आएंगी, बच्चे वॉक करते नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जंगली हयात में लोमड़ियाँ हैं, बंदर हैं, खरगोश हैं और बहुत सी परिंदे हैं। तो इस ट्रैक पे और अभी हमने 250 मीटर्स शायद कवर किया है। इट्स अ लॉन्ग ट्रैक अबाउट 4.1 किलोमीटर्स। एक वीडियो मैंने की थी, अगर आपको याद हो, गुज़श्ता साल
यहाँ पे इन्होंने एक ओल्ड टनल डिस्कवर की है, उसको दोबारा रेनोवेट किया है, विच इज़ सपोज टू बी 120 ईयर्स ओल्ड, और उसको रिस्टोर किया गया है दोबारा। ये देख लें, यहाँ पर शोर व गुल ममनू है। उम्मीद है मैं कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा। वो दरख्त के ऊपर लिखा हुआ है डैम आई फील सो हेल्पलेस, और दूसरे दरख्त पे अल्लाह ताला का नाम अल अज़ीज़ो, इज़्ज़त वाला। अब देख लें कंट्रास्ट इन आवर सोसाइटी, एक दरख्त पे अल्लाह का नाम, दूसरे पे डैम। ये है ट्रूली डिपिक्शन ऑफ आवर सोसाइटी एंड contradiction of our society. तो I am following a lady. मैं दरअसल मेरे साथ हैंड हो गया आज, आपको दिखाऊंगा वो हैंड क्या हुआ है। हैंड तो नहीं, हैंड एंड फीट बोथ। जी, मैं जब एबटाबाद से चला तो मैंने अपनी तरफ से गाड़ी में अपने जॉगर्स, स्लिप ऑन्स या स्निकर्स, आप जो भी कहें, वो रख लिए थे अपने साहिबजादे से। वो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो गाड़ी में रख दे। तो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो गाड़ी में देखा तो जॉगर्स नहीं थे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका खाकसार पेशावरी चप्पल खेड़ियों में ये वॉक कर रहे हैं। हालांकि ये वॉक की भी तौहीन है और इन चप्पलियों या खेड़ियों की भी तौहीन है। आगे आपको बहुत पुराने दरख्त नज़र आएंगे। मैं पिछले साल भी इधर आया था, उसको मैंने शूट किया था। लेकिन यहाँ पे तिनका भी अगर गिरा हुआ है, कानूनी तौर पर आप उसको वहाँ से हिला नहीं सकते। एनीथिंग दैट इज़ देयर शुड बी देयर। और ये सेंचुरीज ओल्ड ये दरख्त हैं, देयार के, सनोबर के, चीड़ के, बयाड़ के, और बहुत सी स्पीशीज़ हैं। झाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, डिफरेंट बेरीज़ नज़र आएंगी। अगर आप जंगल के नीचे इन इलाकों में चले जाएं तो आपको बहुत सी वाइल्ड बेरीज़ नज़र आएंगी। ये दरख्त आप देखें, इस पर यकीनन कभी ना कभी लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया होगा या बिजली गिरी होगी। और it feels so nice when you see elderly people walking around enjoying this tremendous serene environment, नेचर को लंबी लंबी सांसें लें पोल्यूशन फ्री environment में, unlike big cities like कराची, फैसलाबाद, लाहौर। अब तो इस्लामाबाद भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग लकी हैं, 45 मिनट्स या 1 घंटे की ड्राइव पे जब दिल चाहे यहाँ पर आ जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा लकी हूँ कि यहाँ पे जितने तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जो होटल मालकान हैं वो मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं अक्सर ये हाई पीक सीज़न में उनको ज़हमत नहीं देता कि उनके कारोबार के दिन होते हैं। लेकिन तनवीर भाई उनमें से, ये जो मेरे साथ चल रहे हैं, ये उन लोगों में से एक हैं। ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और मेरे एल्डर, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं। और जब इन्होंने हुक्म किया तो मैंने कहा जी बिल्कुल, अब तो आना पड़ेगा। तो अच्छा है, इसी बहाने आप लोगों के साथ साथ, ख़ास तौर पर मेरे वो व्यूअर्स जो यूएई में आजकल 42 से 46 तक टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं या कर रहे हैं, और विद 60 to 70% ह्यूमिडिटी। तो ये देखें, ना ह्यूमिडिटी है ना गर्मी है। और ये मैं इधर खड़ा होता हूँ, ज़रा आप देखें, पिन ड्रॉप साइलेंस। हम चलेंगे तो कदमों की आवाज़ आएगी। और हाँ, ये अयूबिया नेशनल पार्क की हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। ये जनरल ज़िया उल हक के दौर में, उस वक्त के हमारे सूबा NWFP
जिसको हम सूबा सरहद कहते थे, जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसके गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने इस एरिया को अयूब ख़ान के नाम पर, जिस तरह अयूबिया चेयर लिफ्ट है अयूब ख़ान के नाम पर, बेसिकली उस जगह का नाम तो खानसपुर है, जिस तरह अयूबिया एक छोटे से टाउन का नाम रखा, फिर उन्होंने इस नेशनल पार्क का नाम जनरल फजल हक ने अयूब ख़ान के नाम पर रखा, क्योंकि जनरल फजल हक अयूब ख़ान के स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके थे और एडीसी भी रह चुके थे। गौहर अयूब ख़ान के साहबजादे और ये फजल हक दोनों ने अयूब ख़ान को सर्व किया हुआ है एज ए कैप्टन इन देयर ओन कैपेसिटी एज एडीसीज एंड स्टाफ ऑफिसर्स। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल घना हो रहा है, दरख्त ज़्यादा हो रहे हैं और शायद लाइट का भी इशू हो रहा होगा। अभी तो खैर आई थिंक हम लोग आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे। बहरहाल हम पूरा ट्रैक कवर भी नहीं करेंगे, उस ट्रैक ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। आगे एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप दिन में कैंपिंग कर सकते हैं। रात की कैंपिंग के लिए यहाँ पे मुक्शपुरी एक जगह है और वो मुख्तस है, आप वहाँ पे, वो भी वॉकिंग ट्रैक है, काफ़ी हाइट पे है। वहाँ पे आप जाके यू कैन कैंप, यू कैन हैव नाइस टाइम, यू कैन कुक, यू कैन ग्रिल, बारबेक्यू। ये देखें, ये टी रोजेस, जिसको हम अपनी ज़बान में जंगली गुलाब कहते हैं, इंतहाई खुशबू वाली ये एक बेल होती है। बेसिकली इट्स नॉट गुलाब बट इट्स कॉल्ड टी रोज़। इसके नाम पे बहुत सी खुशबुएँ भी हैं। ये देखें, कीप क्लीन, सेक्शन 3/16 of the track you have covered 750 मीटर से, यानी पौना 1 किलोमीटर, लेस देन अ किलोमीटर। बहरहाल जी, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग। अगर आपको ट्रैकिंग का, वॉक करने का, हाइकिंग का शौक़ है और खूबसूरत माहौल, खुली फ़िज़ा, ज़बरदस्त आइडियल माहौल में अगर आप वॉक करना चाहें फैमिली के साथ, अकेले, तो आप को ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। ये देखें जनाब, ये सिक्योरिटी के लिए हमारे ये पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीवन इज़ सेफ़ एंड साउंड। ये रेस्टिंग स्पॉट है। अगर आप वॉक करते करते बारिश हो अचानक शुरू हो जाए तो आप बारिश में इसमें बैठ सकते हैं, आपके ऊपर बारिश नहीं पड़ेगी। या अगर आप थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, ये छोटी सी टक शॉप है, इसमें आपको छतरियाँ भी मिलेंगी, चिप्स वगैरह। अगर आप इफ़ यू फील हंग्री, इफ़ यू वांट टू मंच, कुछ खाना पीना चाहें। ये देखें, ये दरख्त क्या कह रहा है, ये कह रहा है योर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन माई एग्जिस्टेंस, वेक अप। ओ जागो मेरे कौम के लोगों। ये देखें, किसी शख्स ने इधर ड्रिंक लिया है और बोतल इधर ही छोड़ गया है कि मेरे वजूद से आपका वजूद कायम है, ये दरख्त कह रहा है और हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने इन दरख्तों को बड़ी बेदर्दी से काटा है और अभी भी ये सिलसिला अभी भी जारी है। जैसे पाकिस्तान में शुगर माफिया, आटा माफिया, पता नहीं और कौन से माफियाज हैं, यहाँ पे टिम्बर माफिया है। बहुत से लोग करोड़ोंपति, अरबोंपति बन के ये टिम्बर माफिया के लोग, मैं नाम नहीं लेता, जो मेरे लोग हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन सबको जानते हैं। वो आखिर में सेनेटर और असम्बलियों और पार्लियामेंट में वज़ीर, फेडरल वज़ीर, पता नहीं कौन कौन से ओहदों तक वो पहुँचे हैं। लेकिन उनकी अपने इलाकों में वजह शोहरत यही है कि उन्होंने दरख्तों को बड़ी बेदर्दी से काटा और अपने प्रॉफिट मुनाफे के लिए बेचा, पैसा कमाया, काला माल, काला धन कमाया, उससे ज़्यादा ख़र्च किया, असम्बलियों में पहुंच गए, अपने कारोबार को प्रोटेक्शन दी, वजारत में, वजारत आला में, गवर्नरी में, सेनेटरशिप में, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिला हस्ब तौफीक उसने इस इलाके के जंगलात को तबाह किया। सिर्फ इसी इलाके के नहीं, कश्मीर में भी, कश्मीरी भी हमसे पीछे नहीं है। ये देखें, अभी शुक्र है कुछ हालात बेहतर हुए हैं।
और एक ज़माना ये था कि आप इन जंगलात में जो अभी आप देख रहे हैं, जब आप चलते थे और अगर आपका साथी, आपका पार्टनर आपसे 10 मीटर आगे चला गया तो वो आपको नज़र नहीं आता था। ये जंगलात इतने घने थे। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। खैर, ये तो ट्रैक है, लेकिन फिर भी शुक्र है, ये समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। देर आयद दुरुस्त आयद, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर रही है, लेकिन जो बाअसर लोग हैं, मसला ये है कि अगर आप कोई दरख्त काटते हैं तो आपको कैद शैद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और क्या है, आपको जुर्माना कर देगा महकमा जंगलात, और फिर आप उनसे मिल मिला के वो दरख्त भी ले लेंगे, जुर्माना अदा करेंगे, कम करेंगे। इस पे तो मैं समझता हूँ गैर कानूनी तौर पर एक दरख्त को काटना एक ज़िंदगी ख़त्म करना है, जानदार चीज़ है ये भी। और गैर कानूनी तौर पर काटना, इस पे तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और एक और चीज़, ये जो दरख्त, ऐसा नहीं है कि ये दरख्त सारी ज़िंदगी कायम रहते हैं। जो दरख्त इसको अपनी उम्र पूरी कर जाए उसका बाकायदा परमिट दिया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क में परमिट पर भी, चाहे कितना पुराना दरख्त हो, यू कैन नॉट कट इट, आप इसको काट नहीं सकते। अलबत्ता अगर आप जो दूसरे गुजारा जंगलात उन्हें कहते हैं, गुजारा फॉरेस्ट, वहाँ पे अगर आप जाएं, ये देखें जगह जगह डस्टबिन बना रखे हैं और लोगों को चाहिए इनको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि बोतलें और कचरा रास्ते में फेंकें। अभी तक तो ट्रैक हमें साफ़ ही नज़र आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था ये दरख्तों की। ये दरख्त जो हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का मंबा है, ये हमारी एनवायरनमेंट को, फ़िज़ा को साफ़ करते हैं। आँखों के लिए बहुत ही, ये कहते हैं ना, एक राहत है, सुकून है। लंग्स के लिए, बहरहाल इस वीडियो के साथ लेक्चर देना मकसूद नहीं है, सिर्फ लोगों में शऊर की आगाही है। अब उन लोगों से पूछें ना जिन ममालिक में सहरा तो हैं, समंदर हैं, दरिया नहीं है, पहाड़ नहीं है, और हम कितने लकी हैं एज पाकिस्तानीज़। हमारे मुल्क में अल्लाह ने कौन सी ऐसी नेमत है जो नहीं दे रखी। समंदर है, दुनिया के बेहतरीन बीचेस हैं बलूचिस्तान में, गवादर में, दुनिया की बेहतरीन चोटियाँ हैं। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अब आप देखिए कि सूरज की किरणें किस तरह दरख्त की ओट से छन छन के हमारी तरफ आ रही हैं। और शाम के 5 बजे हैं और सूरज जो है तकरीबन गुरूब के करीब है, पहाड़ों के पीछे चला जाएगा। और इस वक्त अब आप सोचें, क्या आप लाहौर में, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची में इस वक्त तपती धूप या गर्मी में आप वॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यही है मेरे भाइयों, हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, ये मेरे साथ जो मेरे भाई हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, हम लोगों के लिए इसलिए भी है कि एबटाबाद से हार्डली 1 घंटा लगता है यहाँ पे आने के लिए। हाँ, ट्रैफिक जैम वगैरह हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये हम लोग जो हैं वो बड़े खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं, और समझना भी चाहिए। ये जो लोग हैं ये हज़ारों लाखों रुपया लगा के दूसरे शहरों से यहाँ पे आते हैं, रहने के प्रॉब्लम्स, आने जाने में बहुत ज़्यादा मसाइल, हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं। एंड हम लोग फिर खुशकिस्मत हैं वरना क्यों जी? वो क्या है, इनको हमारी में पंजाबी में कहती हैं रुलते गए पर चस बड़ी आई। अब चस इसलिए आती है ना, रुलना क्या है, ये वॉक करना, इट्स, ये तो एक लिहाज से आप ये समझ लें कि लोग देखें घरों में ट्रेडमिल्स लगाई हुई हैं जिनके पास वॉक करने के लिए, जॉगिंग के लिए जगह नहीं। अब आप देखें ये हर उम्र के बच्चे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मतलब यू कैन सी किड्स ऑफ एवरी एज एंड एल्डरली पीपल, वो यहाँ पे जब आते हैं और ये देखें
और ये यहाँ पे अब आगे थोड़ी देर थोड़ा और फासला करेंगे और तकरीबन आधे रास्ते से हम वापस आएंगे। ये आगे एक आपको दरख्त नज़र आ रहा है जी, इसके हवाले से मैं आपके साथ दो दरख्त हैं, इनके हवाले से मैं आपके साथ एक स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे ये 3 साल पहले या 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल, मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी यहाँ पे कुछ दरख्त जो हैं वो कुदरती तौर पर गिर गए हैं, खस्ता हैं, और कुछ आला सरकारी अफसरान, सेक्रेटरी हजरात, वो चाहते हैं इन दरख्तों को यहाँ से काट कर अपने घरों में ले जाएं, इसका फर्नीचर बनाएं, इसके दरवाज़े बनाएं, जो भी। तो आपका ये भाई योर ट्रूली स्टेप्ड इन, मैंने उसके ऊपर एक जियो टेलीविज़न पे एक स्टोरी की कि जनाब ये दरख्त तो हैं, ये नेशनल पार्क का हिस्सा है, इनको यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता। बड़े जनाब वज़ीर मुझसे नाराज़ हो गए, सेक्रेटरी मुझसे नाराज़ हो गए कि जनाब ये आपने बड़ा गलत काम किया। मैंने कहा मैंने तो सही काम किया, गलत काम आप कर रहे थे, मैंने आपको रोका है, आपको तो मेरा मशकूर होना चाहिए। खैर ऐसा होता है। बहरहाल यहाँ पे हम अब अपना सफ़र जो है वॉक का उसको ख़त्म करेंगे और वापस जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने कवर कर लिया है। वापसी भी 2.5 किलोमीटर होगी, तो मेरा ख्याल है 5 किलोमीटर इन अ डे इट्स इनफ फॉर मी। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह यही है कि आई एम नॉट वेयरिंग जॉगर्स। और मैं हेलो Making your video now. इज़ दैट ओके? डू यू वांट टू स्पीक? Want to speak in the camera? ओह स्मॉल किड्स, ये देखें जी, थोड़े से शाय हैं, बट आई एम ग्लैड दैट दे आर वॉकिंग अलॉन्ग विद देयर मदर एंड परहैप्स ग्रैंड मदर। खैर ये ना हो वो ग्रैंड मदर कहने पे वो ख़ातून मुझसे नाराज़ हो जाएं, तो लिहाजा आई थिंक आई शुड बी केयरफुल इन सच रिमार्क्स बंदे को। तो जनाब ये हमारा सफ़र है, अब वापसी पे वही रास्ता है, मेरा ख्याल है दिखाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ज़रूर आएँ जी, यहाँ पे एंजॉय करें, यू विल लव इट, दिस प्लेस इज़ वर्थ सीइंग। ये जो आपको सामने ये जो सारे एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे गलियात का हिस्सा हैं, लेकिन बिल्कुल ये अगर आप मेरी ये जो उंगली की सीध पे देखें तो आपको अगर पहाड़ नज़र आ रहा है, ये सामने आज़ाद कश्मीर का इलाका है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ी है, ये डूंगा गली, नथिया गली, आगे मुक्शपुरी, उससे आगे मीरा जानी, ये वो सिलसिला है। और ये जो उसकी राइट साइड पे जो आपको छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, ये अयूबिया से आगे फिर मुख्तलिफ़ जो गांव हैं, ये उनको रास्ता जाता है। फिर यहाँ से बी रोड को आगे रास्ता जाता है, रियाला एक जगह है वहाँ पे रास्ता जाता है। और बिल्कुल उस फार साइड पे देखें, वो ये इधर मेरी उंगली की सीध पे, तो ये भी कश्मीर का इलाका है। अब थोड़े से बादल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस जगह पे, इस कश्मीर के इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे धुंधला सा एक पहाड़ एक आपको शायद नज़र आ रहा हो, मुझे तो नज़र आ रहा है, ये मकबूजा कश्मीर है। अब मैं हतमी तौर पर ये नहीं कह सकता कि ये श्रीनगर है, बारामूला है, कोई और जगह, लेकिन ये मकबूजा कश्मीर के पहाड़ है, ये कश्मीर के इन पहाड़ों के बिल्कुल अकब में। तो कहने का मकसद ये है कि वी आर एडजेसेंट टू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। इधर से 2 या 3 ऐसी सड़कें जाती हैं, एक नथिया गली से बरास्ता बकोट कोहाला ब्रिज तक जाती है, यानी कोहाला ब्रिज से आप लेफ़्ट साइड पे हो जाएं तो मुजफ्फराबाद, राइट साइड पे हो जाएं तो आप मरी को जा सकते हैं। फिर अगर आप बुरबन वाली साइड से जाएं तो देवल से आप होते हुए आप कोहाला पुल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप कश्मीर को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितना भी जो ट्रैक आप देख रहे हैं, इस पे मैं शायद पहले मैंने जिक्र किया था, ये पाइपलाइन ट्रैक इसको क्यों कहते हैं कि डूंगा गली में 2 बहुत बड़े वाटर टैंक्स हैं, 32 लाख गैलन के 2 टैंक्स हैं, 64 लाख गैलन योमिया यहाँ से वहाँ पे चश्मों का पानी आता है, जमा होता है। वो टैंक्स भी आपको मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूँगा। और ये पानी फिर मरी को यहाँ से
बजरिया एक पाइपलाइन, ये पाइपलाइन के ज़रिए ये पानी मरी को सप्लाई होता है फ्राम डोंगा गली। ये पर्दा ऑब्जर्विंग ख़वातीन हैं, तो हमें एथिकली इन पर कैमरा नहीं लगाना चाहिए, और यही वजह है कि मैं अपने कैमरे का रुख मोड़ दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से मरी में बहुत मसाइल है, और आपको इस तरह के ट्रैक्स, पीसफुल खूबसूरत ट्रैक्स आपको मरी में नज़र नहीं आएंगे। और यही वजह है कि अब लोगों का रुझान ज़्यादातर गलियात की जानब है, नारान की जानब है, दीगर मकामात हैं। आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मकामात की कमी नहीं है, लेकिन आज चूँकि मैं गलियात में हूँ, मेरी कंसंट्रेशन भी गलियात में है। ये देखें, ये रेस्ट एरियाज़ हैं, और ऐसी चीज़ें देखकर कम से कम अपने इलाके में हम लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ये देखें, ये टूरिस्ट, अब आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं कराची से आया हूँ। ये देखें, कराची से आए हैं। अब आप सोच सकते हैं मेरे भाई कि कराची में शाम के इस वक्त आप वॉक कर रहे हो इतने कूल एंड सीरीन और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में, नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आए इसीलिए यहाँ पर है कि खूबसूरती भी, और सबसे बड़ी बात है कि सुकून बहुत है यहाँ पर। जी हाँ, जो शहर के हंगामों से दूर, बड़े शहरों के जो शोर हंगामे हैं ना, जी हाँ। ट्रैफिक के और इसके, उससे बहुत कैसा सुकून है। लग रहा है ये इस ट्रैक पर वॉक करते हुए? बहुत खूबसूरत। मैं पहले भी आया हूँ। ये 1930 का अंग्रेजों का बनाया हुआ ट्रैक है, 4 किलोमीटर का। अच्छा, रास्ते में अब एक सुरंग दरियाफ्त हुई है अभी रिसेंटली। जी, वो आपने दिखाई है हम लोगों ने ऑलरेडी। कहाँ पर है वो मुझे बताइए। ये बिल्कुल आप इसी ट्रैक के आखिर में जाएंगे तो आखिर में आएगी तो वहाँ पे आपको बकायदा वो नज़र आएगी, उस सुरंग के नीचे से गुजर के, तो फिर आप ऊपर यूबिया चेयर लिफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं। इतनी लंबी नहीं है बेसिकली, वो भी पाइपलाइन गुजरती थी, उसको रिस्टोर किया है, बट इट्स वर्थ सीइंग। और 1891 की वो बनी। जी हाँ, बहुत 130 साल पुरानी है। मैंने उस पर भी वीडियो कर रखी है। हाँ, वो अभी समा टीवी ने असल में इसको वो किया था, अभी हाईलाइट किया था। उसके बाद से तो मैंने कहा वही देखना है। एंजॉय योर ट्रिप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मैंने लास्ट एक ही कंपनी है, ठीक देता हूँ, छोड़ दो। तो अब जूँ सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है, तो इस ट्रैक पे अब आपको लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये ट्रैक आपको वीरान नज़र आएगा, क्योंकि सूरज गरूब होने के बाद अंधेरे में वैसे भी इस इलाके में आना नहीं चाहिए, उसको बंद भी कर दिया जाता है मगरिब के वक्त। उसकी वजह ये है कि ये नेशनल पार्क, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये नेशनल पार्क का हिस्सा है। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपका वास्ता लेपर्ड से पड़ सकता है, क्योंकि लेपर्ड अपने शिकार की तलाश में जो उसके औकात हैं निकलने के, वो हैं सनसेट या सनराइज़, यानी सुबह फजर के बाद और सूरज गरूब होने के बाद या सूरज गरूब होने के करीब। वो आपको इस ट्रैक पर इसके दाएं बाएं नज़र आ सकता है। जी, ये मेरे भाई जो हैं वो सिगरेट पी रहे हैं। इनको हम बता रहे हैं कि ये इस ट्रैक पर सिगरेट पीना भी मना है, आपका सिगरेट भी जब्त होगा और 1000 पर हेड जुर्माना भी है। ये आपकी इत्तला के लिए है। बाकी जंगल में आग लग सकती है किसी वजह से। तो ये अब दो यंगस्टर्स थे, देवर लाइटिंग देयर सिगरेट्स, या सिगरेट जला लिए थे, इनके सिगरेट भी ज़ाया हुए। उनको वार्न किया है कि इस ट्रैक पर यूबिया नेशनल पार्क के किसी हिस्से में आप सिगरेट नहीं पी सकते। सिगरेट पीने पर 1000 रुपये जुर्माना है। और सिगरेट ज़ब्त तो क्या, उसकी वजह ये है कि ये जो सूखे जो आपको पाइन नीडल्स नज़र आ रही हैं, ये फौरी तौर पर आग पकड़ लेती हैं। तो इसलिए किसी भी हादसे से बचने के लिए यहाँ पर सिगरेट नोशी या स्मोकिंग मना या ममनू है। वर्थ विजिटिंग, वर्थ वॉकिंग, वर्थ जॉगिंग, व्हाटएवर। लेकिन मेरी तरह जॉगर्स भूल के नहीं आना। आपने जॉगर साथ ज़रूर रखने हैं। खेड़ियों में वॉक करने का ना मज़ा आता है, और वैसे वॉक की भी तौहीन है, और आप अपने आप को भी थका रहे होते हैं। और वैसे आने जाने वाले लोग भी जब आपके पाँव की तरफ देखते होंगे तो कहते होंगे पहाड़िया किधर से आया। तो ये इट्स मतलब मेरे अलावा आप सबको देखेंगे जिन्होंने जॉगर्स पहने हुए हैं, स्निकर्स पहने हुए हैं,
और देखा है ये बच्चे अकेले वॉक कर रहे हैं, ख़वातीन अकेले आ जा रही हैं। इससे ज़्यादा पीसफुल माहौल, सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस आपको और कहाँ मिलेगी। हाँ जी, ये मेरा GoPro का इस्तेमाल का दूसरा मौका है। आई होप इसकी स्टेबलाइजेशन भी होगी और वीडियो और लाइट और ये सारा कुछ भी ठीक होगा। और देखा है ये बच्चे अकेले वॉक कर रहे हैं, ख़वातीन अकेले आ जा रही हैं। इससे ज़्यादा पीसफुल माहौल, सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस आपको और कहाँ मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ अपने भाई अबरार रशीद को डूंगा गली गलियात से दीजिए इजाज़त, वॉकिंग ट्रैक से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।